जीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे राम। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे भगवत गीता, जो हम लोग का छठा अध्याय चल रहा था, उसमें हम लोगों ने 7 नंबर श्लोक तक देख लिया था ना कल। हाँ, हरे कृष्ण। हम लोग 8 नंबर श्लोक से प्रारंभ करेंगे और रिवाइज कर लेंगे पहले तो कौन बताना चाहेगा कि छठा अध्याय में हम लोग क्या देख रहे हैं, 5वां अध्याय और छठा अध्याय का कनेक्शन क्या है, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 5वां अध्याय, छठा अध्याय, सबके कनेक्शंस को एक बार रिवाइज करेंगे। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ बोलिए अरविंद जी, बोलिए। 5वां अध्याय कर्म कृष्ण भावना भावित कर्म चैप्टर का नाम है। इसमें जो है 29 श्लोक हैं और पहले से 6वां तक जो है श्लोक में जो है कर्मयोग समान परंतु कर्म संन्यास से जो है आसान है, इसके बारे में बताया गया है। और 7 से 12 तक श्लोकों में कर्मयोग कैसे की जाए इसके बारे में बताया गया है। 13 से 16 तक श्लोकों में जो है आत्मा परमात्मा प्रकृति का संबंध बताया गया है। और 17 से 29 तक श्लोकों में चेतना को परमात्मा में लगाकर कैसे मुक्ति को प्राप्त करे, इसमें जो है ध्यान योग के बारे में भी बताया गया है। तो यहीं से जो है 6वें अध्याय का जो है प्रारंभ होता है कि अष्टांग योग का जो है विशद वर्णन जो है ध्यान योग में पाया, मतलब 6वें अध्याय में किया गया है, जिसमें 1 से 2 तक श्लोकों में अनासक्त कर्म द्वारा योग में सिद्धि कैसे प्राप्त करें इसके बारे में बताया जाएगा। 3 से 9 तक श्लोकों में योगारूढ़ अवस्था के बारे में बताया गया कि जो भौतिक इच्छाएं हैं उससे पूर्ण रूप से भौतिक इच्छाओं को त्याग कर सकाम कर्मों से भी अनासक्त होकर जो अवस्था प्राप्त करते हैं वो योगारूढ़ अवस्था कहलाता है। फिर 10 से 32 तक श्लोकों में योग के और विभिन्न मार्गों के बारे में बताया गया कि योग के और भी विभिन्न मार्ग है, जैसे ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, जो अष्टांग योग में बताया गया है। फिर 33 से 36 तक श्लोकों में मन को नियंत्रण करने की जरूरत बताया गया कि क्यों जरूरत है कि मन को नियंत्रण किया जाए, क्योंकि मन जो है हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। जब मन हमें अध्यात्म की ओर आकर्षित करे तो वो हमें हमसे जो है मित्रवत व्यवहार कर रहा है, अर्थात वो मेरा मित्र है। जब यह मन जो है हमें भौतिक वस्तुओं के प्रति जो है आकर्षित करे तो ये जो है हमारा शत्रु है, विषयों के पीछे जो है ले जाए तो। फिर 37 से 45 तक श्लोकों में असफल योगी का गंतव्य क्या होता है तो उसके बारे में बताया गया है। तो 46 से 47 तक श्लोकों में सर्वश्रेष्ठ योगी के बारे में लक्षण बताया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। वेरी गुड प्रभु जी, वेरी गुड। हरि बोल। बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा समझ है। हरि बोल। तो अरविंद प्रभु ने हमें बताया अभी कि कैसे हमारा कनेक्शन है। हमने तीसरा अध्याय से प्रारंभ किया आप लोगों को पढ़ाना, तो तीसरा अध्याय से लेकर के ये जो छठा अध्याय है ये सब कनेक्टेड है, पूरी भगवत गीता कनेक्टेड है। इसका कनेक्शन आप सबको जानना चाहिए। तो तीसरा अध्याय प्रारंभ क्यों होता है? तो तीसरा अध्याय इसीलिए प्रारंभ होता है कि दूसरे अध्याय के 49वें नंबर श्लोक में भगवान
अर्जुन को बोलते हैं कि भक्ति के माध्यम से समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो अर्जुन। तो अर्जुन इस श्लोक के कारण कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है भगवान से कि भगवान आप तो समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहने के लिए बोल रहे हैं और लास्ट में मेरे को बोल रहे हैं कि युद्ध करो। तो युद्ध को अर्जुन समझ रहा था गर्हित कर्म, तो इसीलिए वो तीसरा अध्याय में प्रश्न पूछता है। और प्रश्न पूछने के बाद भगवान उसको समझाते हैं कि भक्ति के द्वारा गर्हित कर्म से दूर रहने का अर्थ यह नहीं कि तुम अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ दो, जो तुम्हारा नियत कार्य है तुम उसको नहीं छोड़ सकते। इस प्रकार से पूरा तीसरा अध्याय में नियत कार्यों के बारे में और कर्म के बारे में बताया। और तीसरे अध्याय के अंतिम तक में बताते बताते भगवान ने जो है उसमें ज्ञान से युक्त होकर के कर्म करने के लिए कहा। तो ज्ञान की महिमा को उन्होंने गाया तीसरे अध्याय के अंत में। तो इसीलिए चौथा अध्याय प्रारंभ हुआ जो कि दिव्य ज्ञान, यानी दिव्य ज्ञान से युक्त होकर के तो दिव्य ज्ञान से युक्त होकर के कर्म करना है, ये बताया गया चौथे अध्याय में। चौथे अध्याय के अंत में जो है युद्ध करने। प्रभु की आवाज नहीं आ रही है वो दे हरे देते थे। कृष्णा, आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। आवाज नहीं आ रहा है? हरे कृष्णा। थोड़ा सा कट कट के आ रहा है प्रभु जी। हरि बोल। अभी 2 दिन से यहाँ नेटवर्क का इशू है, अब क्या कर सकते हैं। तो चौथा अध्याय के अंत में भगवान ने जानबूझ करके, भगवान जो है ना कुछ कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को यूज करते हैं, चैप्टर कुछ कुछ श्लोकास को डालते हैं। क्यों भगवान चाहते हैं कि अर्जुन फिर से प्रश्न पूछे, और इसीलिए अर्जुन फिर से 5वें अध्याय में पूछता है कि भगवान ठीक है, आप कर्म योग और ज्ञान योग दोनों बोल रहे हैं, और दोनों उस अर्जुन को लगता है कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि अलग अलग है, लेकिन भगवान उसको जो मार्ग बता रहे हैं कि तुम ज्ञान युक्त हो करके कर्म करो, उसको फिर से 5वें अध्याय में पूरा डिटेल में बताते हैं। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि अर्जुन के माध्यम से सभी जीवात्माएं कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है, उस जो कि कृष्ण भावना भावित कर्म को बुद्धि योग भी जो दूसरे अध्याय में बोला गया, उसको समझ करके भक्तों को कृष्ण भावना भावित कर्म में नियोजित हो सके, उसके लिए भगवान ने इसको तीसरा, चौथा, 5वां अध्यायों तक खींचा। 5वें अध्याय के अंत में भगवान ने क्या बोल दिया? अष्टांग योग का वर्णन किया 27वें नंबर श्लोक में। तो 27वें नंबर में श्लोक में जब अष्टांग योग का वर्णन किया, तो इसी अष्टांग योग से ही स्टार्ट हो गया ध्यान योग चैप्टर। तो ध्यान योग जो चैप्टर है वो 6ठा अध्याय है। तो 6ठा अध्याय के पहले श्लोक से ही भगवान बताना प्रारंभ किए, पहला नंबर श्लोक से लेकर के पहला और दूसरा नंबर श्लोक में, कि कर्म फल से आसक्त रह करके कैसे काम करना है। और फिर जैसे अपने अरविंद जी ने बताया है, और कल हमने आप लोग को बताया था कि तीसरा नंबर श्लोक से लेकर के 9वां नंबर श्लोक तक में योगारूढ़ की अवस्था वर्णन हो रहा है। तो योगारूढ़ क्या है, और योगारूढ़ जो योग की भगवान से स्थापित करने के लिए जो कॉन्शियसनेस को एलिवेट किया जाता है, तो हमने आपको पहले में जैसे अष्टांग योग में पतंजलि के द्वारा जो दिया गया महाभाष्य है, उसके अंदर योगारूढ़ और योग रुरुक्षु करके 2 टर्म यूज किए थे हमने पहले के अध्यायों में। तो योग रुरुक्षु मतलब जो योग की प्रारंभिक अवस्था, और योगारूढ़ मतलब योग का टॉप मोस्ट अवस्था। तो इसका वर्णन हुआ है 9 नंबर श्लोक तक। फिर 9 नंबर श्लोक से लेकर के 32 नंबर श्लोक तक हम लोग विभिन्न अलग अलग मार्गों को देखेंगे आज। ठीक है, तो आज हम लोग 8 नंबर श्लोक से प्रारंभ करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः
युक्त इत्ति उच्यते योगी समलोष्टा समकांचनः समलोष्टा समकांचनः। तो अनुवाद इसका कोई आप लोग पढ़िए एक जना। हरे कृष्ण। मैं पढ़ूं? हरे हाँ कृष्णा आकाश प्रभु। जी पढ़िए। यह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। हरे कृष्ण। तो आत्म साक्षात्कार योगी की अब इस श्लोक में वर्णन हो रहा है कि जो योगी, जो योगारूढ़ योगी है, उसकी अवस्था का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। जो तीसरा नंबर श्लोक में योगारूढ़ का वर्णन हुआ था, तो योगारूढ़ की ही बात यहाँ पर भी हो रही है 7वें 8वें नंबर श्लोक में, कि जो योगारूढ़ है उनकी अवस्था क्या है, वास्तविक जो योगी है उनकी अवस्था क्या है। तो वो पत्थर को देखे, कंकड़ को देखे, या सोना को देखे, तीनों को एक समान ही समझते हैं। तो ये योगारूढ़ जो अध्यात्म में जिसकी कॉन्शियसनेस यानी कि टॉप लेवल पे पहुंच गई है, उनकी अवस्था है। बाकी सामान्य लोगों का क्या है? सामान्य लोग तो पत्थर भी अभी ढूंढते हैं, तो पत्थर में देखते हैं कि अरे ये कहीं बिकने वाला पत्थर तो नहीं। जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ जमीन मिला है जो बोकारो में, यहाँ पर सारा पत्थर एकदम बेकार है तो हमें दे दिया गया है। तो यहाँ पर पत्थर को कोई पूछने वाला नहीं है, इसीलिए हम लोगों को दिया गया है। नहीं तो पत्थर अगर बिकने वाला होता तो जनता जिसने दिया है हमें, जो भक्त लोगों ने दिया है, वही भक्त लोग बोलते कि रे भाई इसको नहीं बेचना है, इसको पहले इसको तोड़वा करके इसको बेचेंगे, इसको नहीं देना है बाबा लोग को, नहीं तो बेचेंगे। अब जैसे एक भक्त नहीं, एक व्यक्ति ही है, उनके यहाँ पर ऐसा पत्थर मिल गया, जो पत्थर को उन्होंने तोड़वा करके उसको बोलते लाइव पत्थर, जिंदा पत्थर। तो जिंदा पत्थर को लोग बेचते हैं। तो ये सांसारिक लोगों की ये अवस्था है कि पत्थर को भी देख करके बेचते हैं उसको, कि पत्थर बेच करके हम अपना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। तो ये बेचना गलत नहीं है, लेकिन ये अभी इतना व्यवस्था ऐसा हो गया है कि सब लोग एकदम पैसे के पीछे ही पागल हैं। ये व्यवस्था ऐसा है। तो सांसारिक चेतना ये है कि लोग पत्थर भी बेचते हैं, लेकिन जो साधु है वो सबको समान देखता है, पत्थर हो, सोना हो या फिर कंकड़ हो, तो उसको पूर्णतया वह संतुष्ट रहता है। सबसे पहले तो क्यों, किस लिए संतुष्ट रह पाता है? तो उसका जो उसका कंसेप्ट है, जो आध्यात्मिकता में जो उसने कंसेप्ट सीखे हैं, कि उन कंसेप्टों को लेकर के वह पूरी तरह से आत्मतृप्त रहता है। पूरी तरह से वह कंफ्यूज्ड नहीं रहता है, एकदम पूरी तरह से उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होता है उसका, कि ये कर्म क्या है, प्रकृति क्या है, काल क्या है, भगवान क्या है, मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, समय क्या है, सब चीजों को वह अच्छी तरह से जानता है। और इस अच्छी तरह से इसको जान करके वह तृप्ति का अनुभव करता है। कोई भी कितनी भी कठिन अवस्था आ जाए, वो उन अवस्था में भी एकदम समुद्र जैसे शांत होता है, प्रशांत महासागर होते हुए भी उसका क्या होता है, वो शांत रहता है, अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ता। वैसे ही एक योगी का मन की अवस्था उसकी हो जाती है कि वह सभी विषम परिस्थितियों में भी वह संतुष्ट रहे, और पत्थर देखे या कंकड़ देखे या सोना देखे, उसमें भी वह विचलित ना हो जाए। ये इस श्लोक में कहा जा रहा है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो है भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं, जो कि आप लोग भी यहाँ पर देख रहे होंगे, जो इस प्रकार से है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्रहम इंद्रिय है।
सेवन मुखो ही जीवादो स्वमेव स्फुरयदः। तो भगवान, कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। तो हम अपनी भौतिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं समझ सकते कि भगवान श्री कृष्ण कौन है, भगवान कृष्ण की अवस्था क्या है। सॉरी, भगवान कृष्ण की अवस्था को हम नहीं समझ सकते अपने भौतिक इंद्रियों से। हम कब समझ सकते हैं? तो जब हम भगवान की दिव्य सेवाओं से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम को, रूप को, गुण को, लीलाओं को समझ सकता है। तो सेवोन्मुखो ही जीवादौ स्वमेव स्फुरयदः। तो सेवा के माध्यम से ही जब हम प्रेम पूर्वक भगवत सेवा करते हैं भगवान की, तब हम उनके नाम की महिमा को जान पाएंगे, उनकी गुण की महिमा को जान पाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को पहले भी जो हम लोगों ने क्लासेस लिए हैं उसमें आप लोगों को कहा है, केवल और केवल सेवा और भक्तों का संग, केवल कथा सुनने से हो गया है। ऑनलाइन केवल कथा सुनने से हमें भक्ति समझ में नहीं आएगी पूरी तरह से। पूरी तरह से अगर हम समझना चाहते हैं तो एक पर्सनलिज्म बिहेवियर होना पड़ेगा, एक गुरु के साथ आपका आदान प्रदान होना पड़ेगा। जब आदान प्रदान एक गुरु के साथ होगा, वो सेवा जो देंगे आपको, उन सेवाओं को करने के पश्चात ही आपको और ज्यादा रियलाइजेशन होगा। इसके लिए हमने एक बार एग्जाम्पल भी दिया था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जब मायापुर में नाम जप का तपस्या कर रहे थे, तो उस समय पर मदन मोहन मालवीय जी भी वहां आए थे उनके पास। तो वहां पर कुछ प्रश्न पूछ रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से। तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि ऐसा है कि आप जाकर के थोड़ा अंदर जाके किचन में बर्तन है उसको धो दीजिए और धो करके आप आइए। तो जब वो धोने गए और धो करके वापस आए तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी, महाराज जी, मेरा जवाब मुझे मिल गया है। तो सेवा करने से क्या होगा? स्वमेव स्फुरयदः, स्वमेव यानी कि आप अपने आप आपको स्फूर्ति आ जाएगी, कृष्ण तत्व समझ में आ जाएगा, सभी तत्वों का ज्ञान हो जाएगा, आप आत्म साक्षात्कारी पुरुष हो जाएंगे। किसके माध्यम से? तो गुरु के। वही इस श्लोक में कह रहे हैं प्रभुपाद जी। तो वह दिव्य होता है क्योंकि उसे सांसारिक विद्वता से कुछ लेना देना नहीं, जो अन्यों के लिए स्वर्ग के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। तो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए जो भौतिक विद्यता है, भौतिक विद्यता उसके लिए ज्यादा वैल्यू नहीं रखती। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, उसका प्राइमरी गोल होता है कि वह सबसे पहले तो भगवान के साथ अपना रिलेशन को एस्टैब्लिश करे। और ये हमारा कल्चर पहले था और इन फ्यूचर अभी आने वाले टाइम में भी ये कल्चर आएगा, जिसमें प्राइमरी गोल मेजर सिटीजन्स का यही होगा कि वह पहले अपने भगवान के साथ जो रिलेशन है उसको एस्टैब्लिश करे। प्राइमरी है खाना पीना, भौतिक अपनी सुविधाओं को प्राप्त करना, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? तो प्राइमरी है कि हम अपने भगवान के साथ अपना रिलेशन को एस्टैब्लिश करें, आध्यात्मिक यानी अंतःकरण को शुद्धि करें, ये प्राइमरी गोल होना चाहिए। तो हम 9 नंबर श्लोक लेंगे। सुहृत मित्र अरिदासीन मध्यस्था देश्य बंधुषु साधुस्वापि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते।
हाँ वामन प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब मनुष्य निष्कपट हितैषी प्रिय मित्रों तथाष्टों मध्यस्थों ईर्ष्यालुओं शत्रुओं तथा मित्रों परमात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो जैसा कि आप लोगों ने चौथा अध्याय का 18वां नंबर श्लोक पढ़ा था, क्या पढ़ा था? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। सबको समान भाव से देखना। अब यहाँ पर एक लेवल और बढ़ा दिया यहाँ पर भगवान ने। आप लोग एक जगह बैठ जाओ। तो चौथे अध्याय के श्लोक से हमें क्या देखने को मिला था? हमें ये देखने को मिला था कि हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए, सबको समभाव से देखना है। वही इस जगह पर भगवान और बोल रहे हैं कि निष्कपट हितैषी हो। जो लोग हमारे हितैषी हैं और निष्कपट हैं, हमसे कोई कपट नहीं उनके मन में रहता, वो निष्कपट, यानी कि जैसा उनका अंदर अंतःकरण वैसा बाहर है। तो निष्कपट हितैषी प्रिय मित्र तटस्थो, यानी कि जो हमारे लिए ना तो अच्छे हैं ना ही बुरे हैं, मध्यस्थ हैं, ना ही मध्यस्थों। तटस्थ और मध्यस्थ ये एक सेम मीनिंग की तरह ही है। और ईर्ष्यालुओं, जो हमसे ईर्षा करते हैं, शत्रुओं, जो हमारा बुरा सोचते हैं जो, तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है। इन सबको समान भाव से जो देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। सबको समान दृष्टि से देखना है, सबको उस प्रभु के अंश के रूप में देखना है। तो यहाँ पर ये श्लोक में ये वर्णन किया गया है कि योगी जो आध्यात्मिक चेतना में पूरी तरह से लीन हो रहा है, उसकी ये अवस्था आ जाती है। अब सांसारिक लोगों की, हम लोग जैसे जो आप लोग जैसे जो सांसारिक लोग हैं, उन सबको ये सोचना पड़ेगा कि अरे शत्रु को भी समान दृष्टि से देखना है। कैसे ये पॉसिबल है कि शत्रु को हम समान दृष्टि से देखें? लेकिन वास्तव में अभी का भी युग जो है ना, उसमें यही कहते हैं लोग ज्यादातर कि अभी शत्रु को भी आपको अपने घर में ऊंचा आसन देना चाहिए। शत्रु को भी आप ऊंचा आसन देंगे। बहुत सारे एक बुजुर्ग लोग ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि उसके, एक हमने एग्जाम्पल देखा है कि एक बार कोई हमारा शत्रु ही था, हम लोगों का एक बुजुर्ग, एक भक्त थे और अभी भी हैं भी वो भक्त। तो वो बोले कि उनके वो बड़े आदमी भी हैं, बहुत करोड़पति आदमी हो। तो वो बता रहे थे कि एक बार ऐसा हुआ कि उनका कोई शत्रु उनके पास आ रहा था। तो शत्रु को बुला करके वो जैसे ही आया घर पे तो वो उसको बोले, प्रेम से बोले, ऐसा ऐसा उन दोनों का लड़ाई जैसा ही चल रहा था मामला, लेकिन उसको प्रेम से बोले कि अरे तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। और प्रेम से उनको बात किया तो वो अगले दिन आकर के वह शत्रु भी जो एकदम लड़ने वाला पक्ष हो गया था, वो लड़ने वाला पक्ष भी क्या हुआ, वो आकर के माफी मांगा उनसे, उन भक्त से। तो ये चीज है, शत्रुओं से भी हमारी, ऐसा नहीं है कि शत्रु हमारा पूरी तरह से उनके साथ दुश्मनी कर लेना है। एक बार हमें उनसे प्रेम से बात करना है, अगर वो ठीक हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर तो उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। बेसिकली यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि योगी जो हो जाते हैं, जो जिनका कॉन्शियसनेस हाई हो जाता है, जो योगारूढ़ अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, उनका कॉन्शियसनेस ये होता है कि सबको वो भगवान के अंश के रूप में ही देखते हैं। हम लोग 10 नंबर श्लोक लेंगे। योगी युंजी सतत आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत्ते चित आत्मा निराशीर परिग्रह। प्रियंका माता अनुवाद पढ़िए।
जी अभी रुकिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ सकते हैं? पढ़ रही हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा। योगी को हाँ, नेक्स्ट टाइम, यह नेक्स्ट टाइम सदैव पढ़िएगा। अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। हरे कृष्णा। तो अब ये योगी का ही वर्णन हो रहा है। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने मन तथा शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। है? पूरी तरह से अपना शरीर, मन और आत्मा, सब, आत्मा यहाँ पर बुद्धि, आत्मा, सब परमेश्वर में सावधानी के सावधान रह करके मन को वश में रखे, मन को भौतिक कार्यकलापों में ना लगाए, उसे समस्त आकांक्षाओं, अपने लिए जो भी इच्छा है उसकी, उस सब इच्छाओं को त्याग दे और संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। संग्रह भाव भी नहीं होना चाहिए उसका कि मुझे बहुत ज्यादा संग्रहित करना है, पैसा या कोई भी वस्तु संग्रहित करने की जो इच्छा है वो भी एक योगी की नहीं होनी चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी जो एक श्लोक लिखे हैं उसको बता रहे हैं प्रभुपाद जी। अनासक्तस्य विषयान् यथारहम उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। प्राप्य पाचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फलगु कथ्यते। तो जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण से संबंधी हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। तो हर एक वस्तु जो है, हर एक वस्तु को जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित रह करके स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित होता है। तो हम अब हमारे पास जो भी, अगर हम जैसे गृहस्थ हैं, हम कुछ, हमारे पास जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होने का, तो यहाँ पे संग्रह भाव अपने लिए संग्रहित नहीं करने का यहाँ बात हो रहा है। कोई भी चीज हम संग्रह कर रहे हैं तो संग्रह भी करें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तो जो वैश्य होते हैं वो, उनके अंदर संग्रह भाव होता है ज्यादातर। तो संग्रह, अगर वैश्य भी संग्रह भाव रखें भावना भावित कार्य होता है और वही व्यक्ति परिग्रहत्व से ऊपर उठ पाता है। ठीक है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता रहता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। तो कोई भी चीज जो उस व्यक्ति, जो सांसारिक व्यक्ति जो केवल अपने लिए इकट्ठा कर रहा है, तो कृष्ण भावना भावित भक्त ये नहीं, अपने लिए इकट्ठा नहीं करता, वो परिग्रह का भाव से दूर रहता है। जो भी अपने जैसे सांसारिक व्यक्ति अपने परिग्रह, परिवार के लिए जो भी वस्तुएं होते हैं उसको एकत्रित करते हैं, अपने परिवार के लिए ही केवल इकट्ठा करते हैं। लेकिन एक योगी क्या होता है, वह इस भाव से ऊपर होता है, वह अपने परिवार के लिए नहीं, वो सबके लिए इकट्ठा करता है। अगर वो इकट्ठा कर ही रहा है योगी, अगर उसके पास कोई दान दे रहा है, या फिर वह सेवा करके उसके पास कुछ आ रहा है, तो उसके पास कोई भी आएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में भक्त हुए तुकाराम महाराज, वो सन्यासी नहीं थे, वो गृहस्थ थे। तो उनके यहाँ पर जो भी आता था, जैसे किसी ने उनको अनाज दे दिया बहुत सारा,
तो उनके यहाँ पर कोई जन आया तो उसको वह फ्री में अनाज खिला देते, अनाज दे भी देते थे और बना करके खिलाते भी थे। तो ये एक साधु का लक्षण है, ये एक योगी का लक्षण है कि उसके पास जो भी रहेगा वह उसको संग्रहित अपने लिए केवल नहीं रखेगा, उसके यहाँ जो भी आएगा वह सबको खिलाएगा। वही यहाँ पर कहा जा रहा है। तो अब 11 नंबर श्लोक लेंगे और 12 नंबर श्लोक साथ में। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नात्योच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविशयासने युञ्जन् आयोगम आत्मविशुद्धया। हाँ नम्रता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। हरे कृष्ण। तो ये ध्यान योग का वर्णन हो रहा है। ध्यान योग चैप्टर भी है और ध्यान योग का वर्णन है ये। तो यहाँ पर भगवान ने ध्यान योग भी बता दिया है। भगवान सारे मार्गों को बताते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि एकांत स्थान में जाकर के भूमि पर कुशा बिछा दे। जो ऐसा सोचते हैं, जिनके मन में इच्छा है कि नहीं हम अष्टांग योग पद्धति को पालन करेंगे, तो उनके लिए ये प्रोसेस है कि उनको एक एकांत स्थान में जाना चाहिए। जैसे आज मैं गया था, आज हमारे गुरुकुल के जस्ट पीछे, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, आप 500 मीटर दूर, थोड़ा ही दूर में हम लोग, थोड़ा मैं आगे गया था, तो वहां पर हमने देखा कि एकदम बहुत सीरीन प्लेस है, एकदम शानदार प्लेस है वो योग करने के लिए, योगियों के लिए। कैसा, तो आप थोड़ा सा यहाँ गुरुकुल से ऊपर जाएंगे पहाड़ में, तो उस पहाड़ के दूसरी तरफ एकदम चारों तरफ घनघोर जंगल और एकदम सीरीन, यानी बहुत शांत प्लेस है वो। वहां जरा सा भी गाड़ी का नहीं आवाज आ रहा है, ना ही कुछ का आवाज आ रहा है वहां पे बस सुबह सुबह मैं गया था तो सुबह में चिड़ियों का चहचहाने का आवाज आ रहा था वहां पे, और सामने जो दृश्य दिख रहा था वो बिल्कुल बहुत सुंदर था। तो एकदम वो उपयुक्त स्थान था योग करने के लिए, अष्टांग योग करने के लिए। तो आप अगर अष्टांग योग करना चाहते हैं तो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आइए हमारे स्थान पे, हम आपको एकदम प्रॉपर स्थान देंगे। आप बोलिएगा तो हम एक कुशा का कुटिया भी बनवा देंगे और वहां पर कुटिया में आप बैठ सकते हैं। वहां पर मृग छाल बिछा करके, सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि भूमि पर कुशा बिछा दें और कुशा के ऊपर मृग छाल बिछाएं, मृग छाल से ढके तथा ऊपर में मुलायम वस्त्र बिछा दें। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो, आसन को बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं करना है और ना ही बहुत नीचे करना है। और पवित्र स्थान, वो स्थान भी पवित्र है जहां पर मैं गया था आज। और योगी को चाहिए, अगर जो इस प्रकार का योग करना चाहते हैं तो वो दृढ़ता पूर्वक आए, वो समय दें, कम से कम ऐसा 10 साल 15 साल जो समय देंगे वही योग कर सकते हैं। दृढ़ता से बैठना है और बैठ करके क्या करना है, मन इंद्रियों को संयमित रखते हुए, कर्म को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थित करें। नाक के अग्रभाग के ऊपर मन को स्थित करने का प्रयास करें और इस प्रकार से अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करते रहें। जैसे जो योगाभ्यास का हमने वर्णन किया था, कौन से योगाभ्यास थे, कौन बताएंगे? ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। नहीं, मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। ध्यान योग ज्ञान योग तो है ही। हम लोगों ने कुछ दिन पहले क्रियाओं के बारे में पढ़ा था, उसका बारे में पूछा, उसके बारे में।
वो अपान उड़ान प्राण प्राण वायु के बारे में तो नहीं बता रहे हैं। ये तो प्राण वायु है। प्राणायाम जो अलग अलग प्राणायाम थे, क्या क्या थे? अपान व्यान समान उदान। अरे ये वायु है प्रभु। रेचक पूरक और कुंभक। और कुंभक रेचक, हाँ। हाँ, तो प्रभु जी रेचक और कुंभक में क्या क्या करते हैं, तो उसमें आपान वायु को लेते हैं और फिर रोक देते हैं तो रेचक होता है, और दोनों वायुओं को रोक देते हैं तो उसको कुंभक कहते हैं। तो इस प्रकार के प्राणायाम को ऐसे स्थान पर स्थित होकर के करना चाहिए जिससे कि प्राण को हम कंट्रोल कर सके, मन को कंट्रोल कर सके, इंद्रियों को कंट्रोल कर सके। तो अगर कोई चाहते हैं कि इस प्रकार से हमें करना है, तो आपके लिए एकदम उपयुक्त स्थान भी हमने चूज करके रखा हुआ है, आप लोग कर सकते हैं यहाँ करके। और साथ ही साथ आप लोग को प्रसाद का भी टेंशन नहीं होगा, आप आना होगा, आप केवल साधना कीजिए, प्रसाद भी भेज देंगे। हरि बोल। तो यहाँ पर ये श्लोक में यहाँ पर यही वर्णन हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर लास्ट में प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहे हैं कि अतः बृहद बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग वर्तमान युग में जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, तो इस युग में क्या अवस्था है हमारे जैसे सामान्य जीवात्माओं की, क्या अवस्था है कि वह आत्म साक्षात्कार संबंधी ज्ञान में मंद रहते हैं। जैसे कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जैसे ही कोई पढ़ता है केवल पुस्तक तो उसको नींद आने लगता है। तो क्यों होता है नींद आने की अवस्था? क्योंकि हम आत्म साक्षात्कार में मंद हैं। जैसे ही आत्म साक्षात्कार का बात होता है तो हम मंद हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं और चिंताओं से व्यग्र हैं। चिंताएं तो हमारी बहुत सारी, सब चिंताओं से एकदम पूरी तरह से भरे हुए। तो भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। तो कलयुग में इसीलिए ना तो उम्र ज्यादा है, जैसे मैंने आपको मिनिमम 10 साल लेकर के 10 साल बैठ करके ध्यान कीजिएगा, तब जाके कुछ होगा। आजकल बहुत सारे तथाकथित मोटिवेशन वाले टीचर्स भी जो मोटिवेट करते हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि एकांत स्थान में रहना सीखो, वही राजा बन सकता है जो एकांत स्थान में रहे, 10 घंटा अपने आप पे एकांत में टाइम दे। ऐसा ऐसे टीचर्स लोग कह रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है जो ये कह रहे हैं। तो इसीलिए कलयुग में क्या उपाय है, तो हरे नाम ही केवलम कलव नास्ते वनास्ते वनास्ते वगति अन्यथा। कलयुग में केवल एक ही उपाय है, हरि का नाम ही एकमात्र ऑप्शन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। 13 नंबर और 14 नंबर श्लोक साथ में है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिश्चान अवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतधीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। हाँ, नम्रता जी पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले ही सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो फिर से इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि देखो, योगियों के लिए ये अवस्था है कि उसे एकदम सीरीन प्लेस में, एकांत स्थान में बैठ करके नाक के अग्र भाग के ऊपर दृष्टि जमाए रखना है, और मन को दमित करते हुए, मन के अंदर कोई अगर इच्छा आ रही है तो मन के इच्छाओं को दमित करना है,
भय रहित होना है। भय से भी भय नहीं होना चाहिए मन के अंदर। जैसे कि अभी मैंने बोला कि मैं एकांत स्थान में गया था, वहां पर बिल्कुल एकदम शांत था, तो कितने लोगों को वर्णन सुन के ही भय आ गया होगा कि अरे कोई पशु तो नहीं आ जाएगा, वहां सांप आ जाएगा, इतना खतरनाक जंगल है। तो इस प्रकार का भय रहित होना चाहिए। भय युक्त होकर के आप वहां बैठ ही नहीं पाओगे थोड़ी देर भी। भय रहित होकर के विषयी जो जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर के अपने हृदय में भगवान का चिंतन करना है, भगवान का चिंतन करना, ना कि पशु का अरे सांप आ गया। इसका चिंतन नहीं करना है, भगवान का चिंतन करना है। और भगवान का चिंतन करते हुए उनको ही चरम लक्ष्य बनाना है। जैसे कि ध्रुव महाराज ने किया था। ध्रुव महाराज जंगल में चले गए थे और जंगल में जाकर के क्या किए थे? तपस्या किए थे, घनघोर तपस्या। केवल 6 महीने तक, 6 महीनों में भगवान को उन्होंने अपने निकट बुला लिया भगवान। तो इस प्रकार से योगाभ्यास करना है, भगवान का विग्रह को समक्ष रख के, जिस प्रकार से नारद मुनि ने उन्हें उपदेश दिया था। नारद मुनि ने बोला कि ये अपने सामने भगवान का एक विग्रह बनाना, यमुना नदी के सामने जो रह करके उन्होंने ब्रज में ही तपस्या किया था जो ध्रुव महाराज थे। तो ध्रुव महाराज वहां पर तपस्या किए थे यमुना नदी के तट पे बैठ करके, और विग्रह को देख करके उनके ऊपर ही ध्यान को वो एकाग्रचित करते थे और मंत्र का जाप करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस प्रकार से तपस्या करना पड़ेगा, जिसमें श्वास को उन्होंने 6 महीनों तक श्वास को रोक करके, छठे महीने में या 5वें या 6ठे महीने में सांस लेना भी बंद कर दिए थे। तो वही कुंभक प्राणायाम को उन्होंने कर दिया था। वो ना तो श्वास ले रहे थे ना श्वास छोड़ रहे थे, हवा को एकदम। और वो करने की वजह से क्या हो गया था कि ब्रह्मांड का वायु रुक गया था। इस प्रकार का उन्होंने प्राणायाम कर दिया था। तो वो कलयुगी जीव के लिए बेसिकली ये जो है, जहाँ वर्णन हो रहा है, ये ये जो सतयुग है उस समय का बेसिकली प्रोसेस है। तो वही इस भगवान ऐसे सब ज्ञान देना चाहते हैं, इसीलिए अर्जुन चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी जो है ऋषि याज्ञवल्क्य के एक श्लोक को यहाँ पर उद्धृत कर रहे हैं ब्रह्मचर्य को नियमों के अकॉर्डिंगली। इसमें कह रहे हैं, कर्मणा मनसा वाचा सर्वस्था तु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। कर्मणा मनसा वाचा, ये आपके कर्म में भी नहीं होना चाहिए, आपके मन में भी नहीं होना चाहिए, आपके वाणी में भी नहीं होना चाहिए, और सभी अवस्थाओं में और हमेशा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। सब जगह पर मन से, कर्म से, वाणी से, मैथुन से रिलेटेड बात नहीं होना चाहिए, या फिर इच्छाएं मन में नहीं होनी चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन हमेशा होना चाहिए। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मन वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को जो ये बंधन का सबसे मुख्य कारण है उसको त्याग करना है। जब हम इस मैथुन को त्यागते हैं तभी हम आत्म साक्षात्कार की मार्ग में हम जल्दी आगे बढ़ पाते हैं। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। योगाभ्यास करने के लिए मैथुन को त्यागना होगा, उसमें प्रवृत्त रह करके नहीं छोड़ सकते उसको, योगाभ्यास नहीं कर सकते। इसीलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती। इसीलिए गुरुकुलों में पहले बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देते हैं। ठीक है, ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। तो
ब्रह्मचर्य तो सब जगह पर पालन करना पड़ेगा। आप ज्ञान योग कर रहे हैं, भक्ति योग कर रहे हैं, या फिर ध्यान योग कर रहे हैं, कोई भी आत्म साक्षात्कार से आगे बढ़ने के लिए आपको जो है ये मैथुन को त्यागना ही पड़ेगा। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। तो अगर आप वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, पारिवारिक, आप परिवार में रह रहे हैं और केवल अपने पत्नी से या फिर पति से संबंधित हैं आप, तो भी आप ब्रह्मचारी। यहाँ प्रभुपाद डायरेक्ट लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप केवल ब्रह्मचारी जो विवाहित जीवन नहीं जी रहे हैं वही केवल ब्रह्मचारी नहीं। कल ही एक माता जी ने मुझे फोन किया, वो बोल रही थी मुझे शादी नहीं करना है। तो यहाँ देखिए प्रभुपाद जी ने डायरेक्टली लिख रहे हैं कि आप शादी करके भी ब्रह्मचारी रह सकते हैं। शादी करके ब्रह्मचारी कैसे रह रहे हैं? तो केवल अपने जिनसे आप कमिटेड हैं उनके साथ ही आपका संबंध है और बाकी कहीं नहीं है, तब आप ब्रह्मचारी हैं। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है। तो जो इस प्रकार से संयम रखते हैं गृहस्थ लोग, जो केवल एक पत्नी या एक पति के साथ ही संबंधित रहते हैं, या फिर जो भी वो विवाह करते हैं, जैसे मान लीजिए कि राजा लोग, जो शास्त्र के अनुसार राजा लोग पहले जो जितना योग्य है उतना विवाह करे और उनके साथ ही संबंधित रहे केवल, तो उनके लिए भक्ति मार्ग है। उनके लिए ऐसा नहीं है कि भक्ति मार्ग नहीं है, उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है। ठीक है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। तो भक्ति इतना प्रभाव है कि वह मैथुन का जो आकर्षण है उससे वह परे हो जाता है। भगवत गीता में भी कहा गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवरजम रसोऽपि यस्या परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जब कोई ऊंचा रस को अनुभव कर लेता है, जो माधुर्य रस को अनुभव कर लेता है, वह इस संसार के जड़ में रस, जो मैथुन का रस है वो तो जड़ है, उसके परे वो हो जाता है। और आध्यात्मिक रस है, जो भगवान के साथ मधुरता है, जो प्रेम, अगर देखिए इन सिंपल भी हम देखते हैं कि सांसारिक कोई प्रेम को अगर भी फील किया है तो वह देखता होगा कि सांसारिक प्रेम भी होता है जो कुछ क्षणों का या कुछ दिनों तक रहता है, तो उसमें भी व्यक्ति को एकदम अलग ही फीलिंग होता है। जैसे आप देखेंगे कि एक आदमी दूसरे आदमी को उठाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम उदाहरण ले कि एक आदमी उठाता है दूसरे आदमी को, तो वह आसानी से 50 किलो के आदमी को उठा सकता है, लेकिन वही 50 किलो के बोरे की बात की जाए उठाने की तो नहीं उठा पाता। और साथ ही साथ जो हम लोग अभी प्रेम का बात कर रहे थे, तो प्रेम भौतिक प्रेम भी हम देखते हैं कि व्यक्ति जो अनुभव करता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है उस समय। तो सोचिए जो आध्यात्मिक प्रेम यानी कि केवल कृष्ण से प्रेम को जागृत कर ले, उसके लिए ये जो जड़ अवस्था है, जो मैथुन है, वो तो बहुत, वही यमुनाचार्य जो कहते हैं अपने श्लोक में, उस प्रकार की अवस्था हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है रसवरजम रसोऽपि अवश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्ट्वा हो जाता है, परम तत्व को वह अनुभव कर लेता है, उसके वजह से जो जड़ है उसको वह त्याग देता है। गृहस्थ जीवन में रहते रहते त्याग सकता है। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। इस श्लोक में विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित, इसी श्लोक में 14 नंबर श्लोक में विगत भी शब्द का उपयोग हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है कि पूर्ण जो कृष्ण भावना भावित है ना, वही निर्भय हो सकता है।
जो पूर्ण कृष्ण भावना भावित नहीं है वह निर्भीक नहीं होगा। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भगवान के साथ संबंध को हम भूल गए हैं, इसीलिए भयभीत हैं। और जिसने भगवान के साथ अपने संबंध को जान लिया वो भय से मुक्त हो जाता है। भागवत का कथन है, भयम द्वितीयाभिनिवेशेतः स्यात् ईशाद्वेतस्य विपर्योर स्मृति। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है। ठीक है, तो योगाभ्यास भी जो हम करते हैं, जैसे जो रेचक प्राणायाम करें, कुंभक करें, जैसे ध्रुव महाराज ने किया था, तो उसको करके भी अंततः उन्होंने क्या किया, तो अंततः उन्होंने भगवान के विग्रह को दर्शन कर करके उन्होंने अपने चित्त में भगवान को स्थापित कर लिया। ठीक है, तो इसीलिए सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, तो जो कृष्ण भावना भावित योगी है, भक्त है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। जैसे ध्रुव महाराज, यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। तो जो अभी सामाजिक रूप से जो लोक में अभी के जो लोक में अलग अलग योग चल रहे हैं, यहाँ पर जो गीता में योग जो वर्णन हो रहा है उससे ये अलग है। सांसारिक लोग केवल शरीर को फिट रखने के लिए जो योग कर रहे हैं वो योग नहीं है। यहाँ पर भगवान के साथ नित्य संबंध स्थापित करने के लिए जो योग बताया जा रहा है, यहाँ पर वो चीज यहाँ बताया गया है। तो आज इस प्रकार से हम लोगों ने 14 नंबर श्लोक तक लिया। अभी आप लोग का आज के श्लोकों में कोई प्रश्न है, जो चीज कोई श्लोक में आपको कुछ संबंधित डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस माता जी, शिल्पा माता जी। प्रभु जी 6.9 में जो डिफरेंट टाइप ऑफ लोग बताए गए जिनके साथ हमें समभाव रखना है, उनमें आई थिंक तटस्थ मीन्स जो किसकी तरफदारी नहीं करते है ना, जो ना यहाँ का ना वहां का। और मध्यस्थ मीन्स जो जैसे 6.9 नंबर श्लोक, हाँ, कि समभाव रखना है ना सबों के संग। तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल बोले हैं, तो आई थिंक तटस्थ मीन्स किसी की तरफदारी ना करने वाले, ऐसे बोल सकते हैं। और मध्यस्थ मीन्स जो काइंड ऑफ रिजॉल्व करते हैं कि यहाँ का वहां का दोनों तक कलह ना हो। ठीक है, तटस्थ कह सकते हैं कि जो दूसरों का ना बड़ाई करे ना बुराई करे, एकदम यानी कि नॉर्मल रहे, न्यूट्रल रहे। हरे कृष्ण। ठीक है, अरविंद जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। इस श्लोक में 13 और 14 श्लोक में यहाँ पर बताया गया कि दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में चिंतन करे और मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाए। तो ये दमित मन और ये भय रहित कैसे हो करें? दमित मन का मतलब वही जो मन में जो विचार आए उसको इग्नोर करते जाओ, और ये भय रहित कैसे? देखिए, ये यहाँ पर जो वर्णन है ना दमित करने का, तो दमित भक्ति योग में जो हम लोग भक्ति योग कर रहे हैं पालन, दमित मन में आपको इच्छाएं आएंगी तो इच्छाओं को भगवान की ओर मोड़ना है। ठीक है, आपके मन में कोई भी भौतिक भोग आ रही है, जैसे कि आपको बहुत अच्छा कुछ खाने का इच्छा हो रहा है, तो आपको करना ये इतना सा है कि वो इच्छा को भगवान की ओर मोड़ देना है। कि हमारे अंदर जैसे मन में इच्छा आ रहा है कि हमें रसगुल्ला खाना है, तो रसगुल्ला को हमें बना करके पहले ठाकुर जी को भोग लगाना है और फिर उसको ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से आप मन में जो इच्छाएं आएंगी उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और भय रहित कैसे होना है, तो भय रहित होने के लिए एक ही उपाय है,
आप सब नियमों को पालन करते रहिए और भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को स्वीकार कीजिए कि हम भगवान के दास के दास के दास हैं। जैसे ही आप इस अवस्था को कर लेंगे तो आपका भगवान के साथ नित्य संबंध स्थापित हो जाता है, तो आप भय रहित हो जाएंगे। और जब जब आप अनुभव किए भी होंगे कि आप जब जब इस भाव में रहते हैं तो भय आपका समाप्त हो जाता है, और जैसे ही आप मालिक भाव में जीना स्टार्ट करते हैं तो फिर से आपको ये भय आ जाता है। तो अभी हम लोगों का फ्लक्चुएशन रहता है भक्ति जीवन में भी, जो हम लोग स्टार्टिंग अवस्था में क्या होता है, फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर नीचे साइन वेव और कॉस वेव की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती। तो जब कंसिस्टेंसी आ जाएगी धीरे धीरे, जब आप शुद्ध सत्व में स्थापित हो जाएंगे। शुद्ध सत्व का मतलब क्या? शुद्ध सत्व का मतलब ये कि आप पूरी तरह से कंसिस्टेंट हो गए हैं भक्ति में, आप रेगुलर कंसिस्टेंसी में काम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, फिर भगवान का भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं, तो आप अनुभव कर पाएंगे कि आप भय रहित हो गए हैं। हमारे जैसे जैसे आज मैं हम लोग जैसे यहाँ जंगल में रह रहे हैं, तो आप भी जंगल में रहने में भय रहित हो जाएंगे। ये अवस्था को आप प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ के गुरुकुल के बच्चे देखिए आप, यहाँ पर जो रह रहे हैं, ये भी जंगल में ऐसे ही, कोई इनको प्रॉब्लम नहीं, हमारे साथ रह रहे हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। पवन जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। एक ये शब्द लास्ट जो 14 नंबर का श्लोक है, उसमें निर्वाण परमम, प्रभु जी इसके बारे में थोड़ा डीप में समझाइए प्रभु जी, ये शब्द जरा समझ में नहीं आ रहा है। निर्वाण परमम 14 नंबर श्लोक में, हाँ, लास्ट 15 सॉरी 15 नंबर श्लोक में हम लोग आज लिए ही नहीं इस श्लोक को। अच्छा, सॉरी, तो मैं आगे चल रहा हूँ, सॉरी प्रभु जी। ठीक है, ठीक और है, कोई श्लोक और कोई प्रश्न आपका? कल इसको हम लोग आपको समझाएंगे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो और किसी का कोई प्रश्न नहीं है फिर? रेणु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जो योगी के लिए ध्यान के लिए बोला कि मृगशाला पे बैठे हैं, ठीक है, हिरन की जो स्किन होती है उसके ऊपर, तो ये पहले भी रामायण में इसका इश्यू बना है, और बच्चे भी हमसे क्वेश्चन पूछते हैं मंदिर में कि ये मृगशाला पे क्यों बैठना है, क्योंकि अपने सनातन धर्म में तो किसी को मारा नहीं जाता, और आप हिरन की स्किन पे बैठते हैं तो ये गलत है। तो इसके पीछे रीजन क्या है प्रभु जी? देखिए माता जी, क्षत्रिय लोग जो है ना, वो युद्ध करते थे, जो और हंटिंग भी करते थे। सनातन धर्म में ऐसा नहीं है कि नहीं किसी को मारना नहीं है, नहीं, मारते थे। क्षत्रिय लोग सामान्य लोगों की रक्षा के लिए जो हिंसक पशु हो जाते थे उनको वध करते थे, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे हिरन की बात हो रही है, तो हिरन ऐसा नहीं है कि हिरन को ये लोग मारने के लिए जाते थे। जैसे भगवान राम सोने की हिरन को मारने के लिए गए, तो बहुत लोग कमेंट उठा देते हैं भगवान राम के ऊपर भी। तो भगवान राम उस समय सीता माता की इच्छा हो गई थी उसको देखने की, तो मृग मरीचिका थी, उसके वजह से भगवान राम गए थे। लेकिन भगवान राम मांसाहारी नहीं थे, भगवान राम किसी का मांस नहीं खाते। लेकिन जो मृग छाल की यहाँ पर बात हो रही है, तो जैसे शेर लोग हिरन को मारते ही हैं, तो पहले की योगियों की ये इसीलिए मृग छाल यूज करते थे योगी जन, क्योंकि क्या होता है कि जैसे जो कुछ कुछ नए योगी भी आते हैं, जो नए लोग रहते हैं, तो उनको सांप इत्यादि का भय रहता है। तो जैसे कुशा के ऊपर मृग छाल बिछाने की बात की जा रही है, तो मृग छाल जब कुशा के ऊपर हमने बिछा दिया और उसके ऊपर बैठते हैं ना, तो फिर सांप का भय समाप्त हो जाता है। क्यों? तो क्योंकि मृग छाल जहां पर रहेगा ना, वहां सांप नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए पहले के योगी जन, जैसे कोई पशु ने मार दिया किसी मृग को, तो उसके छाल को वो एकत्रित करके वो अपने लिए इसका उपयोग में लेते थे, सांप के भय से दूर होने के लिए, इसके लिए उसका उपयोग किया जाता था, ठीक है।
जी प्रभु जी, थैंक ठीक है, कौन और प्रश्न पूछ रहा है इधर? आकाश। हरे कृष्ण प्रभु। ये जो मतलब कि आप जो मतलब बोल रहे थे ना योग के बारे में कि आ, आ, रेचक योग, कुंभक योग, मतलब इसमें और भी होते क्या मतलब टाइप्स? अभी तो गीता में तो ये 2 ही वर्णन हमने पढ़े, होने के लिए तो बहुत सारे विधियां हैं, बहुत सारी हाँ विधि लोग अब बताते भी हैं, लेकिन वह पॉसिबल नहीं है कलयुग में, जो सांसारिक हम लोग जो जीवन शैली जी रहे हैं उसमें बहुत हाँ। सारे हैं। ओके, मतलब भगवत गीता में 2 ही मतलब यूज हुए मतलब कि। हाँ, भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने जो वर्णित किया है उसमें हमने केवल कुंभक और रेचक का ही देखा, बाकी ऐसे तो बहुत सारी विधियां लोग बताते हैं। जैसे आप देखोगे जो हमारे पुरातन ऋषि लोग भी हैं उसमें अष्टांग योग का भी होता है मतलब कि। अष्टांग योग में 108 विधियां, जैसे भगवान शिव के और भी जो फॉलोअर्स हैं जो 108 विधियां बताते हैं कि 108 अलग अलग विधि है जिसके माध्यम से व्यक्ति कॉन्शसनेस को एलिवेट कर सकता है। फिर उसके बाद जैसे क्या योग? आपका एक और विधि है, अलग विधि, उसमें ये होता है कि जैसे ये तो हुआ भक्ति वाला मार्ग, और एक मार्ग तंत्र, तंत्र की अलग अलग साधनाओं में भी अलग अलग वर्णित होता है। हम लोग देखते हैं तंत्र में 108 और विधियां बताई गई हैं, लेकिन वो उतना पॉसिबल नहीं है सबके लिए। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कौन था, बुला लो, अंदर बैठा। हाँ, प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये पूछना था, ये ध्यान योग जो चैप्टर है वो योग अष्टांग योग के बारे में बताया जाता है, तो जो भगवान की सेवा वगैरह करते हैं उनके लिए तो ये पॉसिबल है नहीं, जिस तरीके से भगवान ने बताया है, सिर्फ योगियों के लिए ही है ना? यस यस, भगवान सब पूर्ण ज्ञान देते हैं ना, संपूर्ण ज्ञान देते हैं, इसीलिए भगवत गीता में अर्जुन को ये भी बता दिया है। ठीक है, तो ऑप्शंस बाकी दे भगवान की, आपको ये अगर ये करना है तो ये कर सकते हो, अगर मेरे हाँ, पास आए तो आप भक्ति योग कर सकते हो। जी, बिल्कुल हरे। बिल्कुल, हरे कृष्ण। दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे एक सवाल था कि कर्मयोग में जो कर्म यज्ञ होता है वो विष्णु को अर्पित करना है, ऐसा है लिखा, तो क्या विष्णु को अर्पित करना है या कृष्ण को अर्पित करना है? आप विष्णु को अर्पित करिए या कृष्ण को अर्पित करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक। हरे कृष्ण। अरविंद जी। हरे अरविंद जी, प्रश्न कृष्ण। है कुछ? प्रश्न नहीं है प्रभु जी, लेकिन वो जो प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य में बताया था 10 प्राणों के बारे में, जो केवल मुख्य रूप से 5 प्राण उसमें दिया गया था, और 5 हाँ, प्राण और 5 आपको नाम जानने थे ना? नहीं, उसके बारे में दास गदाधर प्रभु का जो नोट्स दिए थे उसमें तो लिखा हाँ, है। उसमें सब वर्णित किए हुए हैं प्रभु जी, यही ना? उसमें एक हाँ, ठीक विशिष्ट है। चीज हमें पढ़े तो एक विशिष्ट चीज जानने को मिला कि जैसे घेराण संहिता एक है 5.64 में, उसमें दिया गया 5 में, जिसमें नाग वायु, कूर्म वायु, क्रिकर वायु, देवदत्त वायु, धनंजय वायु। तो इसमें धनंजय वायु जो है वो बहुत इस पढ़ रहे थे तो इसमें बता रहा था कि जो जब शरीर जो है जैसे ही उससे आत्मा निकलती है, मृत्यु होता है, तो तुरंत शरीर डिकम्पोज होने लगता है। तो ऐसा हाँ, क्यों तो आपका होता है? प्रश्न क्या है प्रभु? आप ये पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नोट्स में भी अब यहाँ से वो जो दास गदाधर प्रभु का नोट्स है, प्रश्न क्या भी? वही ये समझ में नहीं आया कि ये डिकम्पोज जैसे क्यों हो जाए, जैसे आत्मा निकलती है तो क्यों इसमें डिकम्पोज होने लगता है? तो वो डिकम्पोज वो प्रोसेस है, शरीर समाप्त होने के बाद वो वायु के माध्यम से ही शरीर के समाप्ति का प्रोसेस भगवान ने बना रखा है, इसीलिए उस वायु को यहाँ शरीर में रखा जाता है, इसीलिए कि शरीर डिकम्पोज नहीं होगा तो फिर
संसार में हर एक चीज डिकम्पोज होता है। जैसे और कोई भी पदार्थ होता है तो वो तो उतना जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है, लेकिन शरीर जैसे ही आत्मा निकलती है तो तुरंत वो सड़ना चालू हो जाता है। तो ये पूछ हर एक रहे। वस्तु आप देख लीजिए, अनाज देख लीजिए, आप कोई शरीर, जो कोई पशु का शरीर देख लीजिए, सबके अंदर ये वायु होती है प्रभु। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, मुझे एक बात पूछनी थी। बोलिए। जो दास गदाधर प्रभु जी के जो नोट्स हैं, तो उसमें हर एक चैप्टर के बारे में जैसे आप बताते हो ब्रेक्स करके कि इतने से इतने श्लोक तक ये है, तो जैसे प्रभु जी बता रहे हैं वैसे ही सेम ही आप भी बता रहे हो ना, वैसे ही ब्रेक कर करके? हाँ, मैं भी देखिए दास गदाधर प्रभु या फिर वो हमारे कुछ सीनियर हैं, वो आपको पढ़ाए हैं, तो वो उन्होंने जो पढ़ाया है नो डाउट मेरे से अच्छा ही पढ़ाया है। ठीक है, मुझे जितना आता है मैं उतना पढ़ा रहा हूँ। नो प्रभु जी, वो तो लेक्चर वो उनका तो वो अलग है, लेकिन जैसे ब्रेक्स कर रखे हैं आपने हर चैप्टर हाँ, को, हम तो ब्रेक्स हमारा और उनका में अलग नहीं है, कहीं कहीं पर थोड़ा मोड़ा अंतर होगा। जी जी, बस यही पूछना था। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, एक बार वो हाँ 10 जो वायु है ना, मतलब इसके बारे में मतलब फिर से एक बार कुछ बता दे। हाँ, अरविंद जी वो फोटो डाल दीजिएगा तो आप आकाश जी को उसका फोटो, और नहीं तो मैं आज अभी एक दो क्लास में मैं ये जो दास गदाधर प्रभु का जो नोट्स है ना 1 से 6 अध्याय तक पूरा शेयर कर दूंगा। प्रभु जी वो तो भेज दिए थे पहले ही। ग्रुप हाँ, में जिसको आया नहीं है। मिला है वो ले सकता है उसे। रेणु माता जी, आपका कोई प्रश्न? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, गदाधर प्रभु जी ने जो बुक्स डिजाइन की है वो हमें मिल सकती है क्या, मतलब कुरियर के थ्रू? हाँ, आप जो सत्या द ट्रुथ बुक है उसका पूछ रहे हैं, तो मिल सकती है वो। दास गदाधर प्रभु का जो नंबर है ना उसमें मैसेज कर दीजिए बुक के लिए, नहीं तो मैं एक बार दास गदाधर प्रभु से मेरा बात होगा तो मैं उनको बोल दूंगा। जी प्रभु जी, थैंक यू। और एक और पूछना था, आपको मृगशाला की जरूरत नहीं पड़ती प्रभु जी जंगल में? मजाक हाँ कर रही हूँ। आपको मृगशाला वही की बोल माता जरूरत जी, नहीं बढ़िया पड़ती? क्वेश्चन है, मेरा भी क्वेश्चन यही उठा था। नहीं, हमें नहीं जरूरत पड़ती, अभी कि आप शेर ही नहीं योगिनी बचे इधर जंगल में, कृष्ण को उसके सब शेरों को तो ले जा करके प्रभुपाद जी अभी तो हम लोग ने हरिनाम का जब दे दिए, हरिनाम करो और निकल जाओ चुपचाप यहाँ से। हरि बोल, हरे कृष्ण। अभी इस जंगल में, पहले जंगल में शेर रहते होंगे, अभी जंगल इधर में हम लोग दूर दूर तक जाते हैं, शेर ही नहीं रहते तो मृग छाल कहाँ से मिलेगी? सही है प्रभु जी। ना वो भी ना शेर के। शेर है ना मृग है इधर, अभी केवल एक ही जंगली जानवर हमें देखने को मिलता है, सियार। तो आप कैसे टैकल हरे करते हैं कृष्णा प्रभु जी? प्रभु जी। प्रभु हाँ, जी, अभी सांप के लिए कौन आप सा सीआर से उपाय कैसे लगाते टैकल हैं? करते हैं? एक एक करके। क्या माता जी? आप सीआर से कैसे टैकल करते हैं? सियार देख के ही भाग जाते हैं, वो तो आते ही नहीं है। अच्छा। अब प्रभु जी, सांप से कैसे प्रोटेक्शन करते हैं? सांप से प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग साफ सुथरा गोबर से नीपते हैं पूरे आश्रम को, तो सांप नहीं आता फिर। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्णा। वो हाँ शेड्यूल में दिया हुआ था कि भगवद गीता के हर 6 अध्याय के बाद एग्जाम होगा। हाँ, तो इस छठा अध्याय के बाद एग्जाम होगा। ओपन बुक ना, कब? ओपन बुक होगा ना प्रभु जी? हाँ हाँ, ओपन बुक ही होगा। लेकिन ओपन बुक ऑप्शंस से ही देते हैं आपको ना वहां पे। सिखाया जाएगा। ओपन बुक कहाँ से, मतलब ढूंढने से अच्छा वहां पे ऑप्शंस देते हैं ना, वही ढूंढ के लिख सकते हैं ना हम। ठीक है माता जी, अगर आपको इस प्रकार से टेस्ट देना है तो अलग से आपका टेस्ट लेंगे, लेकिन सबके लिए ओपन बुक का ही प्रोसेस नहीं, मेरे लिए हमारे भी 3 ओपन साल बुक से चल रहा चाहिए। है। मेरे हाँ? लिए भी ओपन बुक चाहिए, मेरे लिए भी ओपन बुक चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम राम। हरे राम, राम राम हरे थैंक यू हरे। प्रभु हरि जी। बोल प्रभु हरे जी। कृष्णा, प्रभुपाद दंडवत जी। प्रणाम। जय।
हरे कृष्णा, मॉर्निंग जो श्लोकास में रहते हैं ना, स्मिता माता जी आप रहते हो ना, नम्रता माता जी और स्मिता माता जी? आज तो मैं अटेंड नहीं कर पाई माता जी, आप किए थे? नहीं माता जी, मैं एक ही दिन, वो भी 15 मिनट में अटेंड की थी। कल और मैं आज आज ज्वाइन मैं करने की थोड़ा कोशिश की माता जी, आज सुनिए ना, मैं ज्वाइन करने की कोशिश की तो फिर मेरे से ज्वाइन ही नहीं हुआ। हाँ अच्छा, तो एक काम कीजिए ना माता जी, जो भी अटेंड कर सकते हैं ना, तो मुझे कॉल कर रिमाइंड कीजिएगा, क्योंकि मैं जपा में या फिर टेम्पल में रहती हूँ ना, तो एक मुझे रिमाइंड कॉल करे तो ना मैं ज्वाइन हो सकती हूँ। अच्छा, इसलिए आप कर सकते हैं नम्रता माता जी मुझे कॉल, या स्मिता माता जी। नंबर नहीं है माता जी आपका मेरे पास? मैं नंबर देती हूँ ना आपको, मेरा लिख लीजिए। अच्छा ठीक है माता जी, कॉल करूंगी फिर उसमें आप। ओके, धन्यवाद माता जी। नंबर बताऊं? रुक माता जी की नंबर लिख रही हूँ। हाँ माता जी। 86 86 हाँ जी, आगे माता जी। 230 230 204 204 13। 13। एक बार और बोलिए माता जी, मिला लेती हूँ। 8623020413। ओके ठीक है माता जी। आपका नाम माता जी? राधा माधव अष्ट सखी। अच्छा, राधा माधव अष्ट सखी, ठीक है माता जी। आप कहाँ से हैं कभी माता जी? कभी मैं महाराष्ट्र सोलापुर से हूँ माता जी। जी ठीक है माता जी, मैं आपको कॉल करूंगी फिर। वो क्या ठंडी, अभी क्लाइमेट चेंज हो रही ना माता जी, तो ठंडी की वजह से वो थोड़ा हेवी हेल्थ भी बिगड़ रहा है, तो अटेंड हाँ करना मुश्किल हो रहा है। अच्छा ठीक है माता जी, मैं आपको कॉल करूंगी। ओके, धन्यवाद हरे माता जी, कृष्ण। थैंक यू हरे सो मच। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण।